Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शक्ति विद्यार्थी में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th मैथ्स का लेसन फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं मैं उसको पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपका। पहले ये समझ जाइए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग के कितने पार्ट्स होते हैं। जब इसको आप समझ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, लिखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, यानी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल दैट हैज़ एन इंड डिजिट। देखिए, इंड डिजिट मतलब होता है ना कि एक ऐसा रेशनल नंबर दिया गया है आपके सामने, इस रेशनल नंबर का जब आप डिवाइड करें और जब इसका आप क्या नाम है, जब इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाए, वो 100% डिवाइड हो जाए और जो डेसिमल में जो डिजिट्स है ना ये पूरी तरह से क्या नाम है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, मतलब समाप्त हो जाए या टर्मिनेट हो जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका 3/8 दिया है रेशनल नंबर, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो 3 अंदर रहेगा क्योंकि ऊपर है और 8 बाहर है, 8 नीचे डिनोमिनेटर ये बाहर रहेगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बढ़ाकर दशमलव लगाएंगे, ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। फिर से यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 आ गया, फिर से आप क्या बढ़ाएंगे, अब दशमलव बढ़ चुका है, 0 अपने आप बढ़ जाएगा। तो कितने बार में जाएगा, 8 छक्का 48, 8 सत्तर 56, 7 बार में। यहाँ पे 4 आ गया, ये कट गया, ये अपने आप 0 बढ़ जाएगा। तो 8 5 जा 40। यानी देखिए, जब 3/8 को जब हमने डेसिमल फॉर्म में लिखने की कोशिश की तो यहाँ पे आके एक जगह पूरा का पूरा ये डिवाइड हो गया ना, यानी ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.375। इसी रेशनल नंबर को हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया और ये पूरी तरह से 100% डिवाइड भी हो गया। अब कुछ आगे नहीं बढ़ा, यानी यहाँ पे ये क्या हो जा रही है, लास्ट डिजिट में टर्मिनेट हो जा रहा है, एंड डिजिट है ये इसका। तो 100% इसका एग्जैक्ट नंबर आ गया डेसिमल फॉर्म में। तो इसी को बोलते हैं ना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब होता है एकदम समाप्त हो जाना, यानी यहाँ पे समाप्त हो गया ना। सेम यहीं यहाँ पर दिया 15/2, 15/2 को ही जब हम लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में तो ये 7 14, ये 1 आ गया, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 5 10, यानी 15/2 को भी हम लिखेंगे तो 7.5 आ जाएगा। यहाँ पे एंड में ये डिजिट समाप्त हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एग्जैक्टली वैसे ही 18/5, 18/5 को भी हम ऐसे करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, यहाँ 3 बच गया, दशमलव बढ़ा लेंगे 0, 5 6 जा 30, यानी इसको हम 3.6 डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो जितने भी ये सब आप देख रहे हैं ना, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि इन डिजिट में क्या हो जा रहा है, लास्ट डिजिट में टर्मिनेट हो जा रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। ये रहा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या एक्सपेंशन बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर द वन दैट डज नॉट हैव एन इंड टर्म, यानी एक ऐसे डेसिमल टर्म्स होते हैं ना, डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनका कोई इंड टर्म नहीं होता है, यानी आखिरी में वो क्या नहीं होता है, आखिरी में एकदम लास्ट में डिवाइड नहीं हो पाते और उनका डिवाइड जो होता है चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे यहाँ पे 10/3 हमारा जो रेशनल नंबर दिया, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसका डिवाइड करेंगे ऐसे, 3 3 जा 9, ये 1 आ जा रहा है। फिर से क्या हो जा रहा है, फिर 1 आया तो हम दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ पे फिर से 10 हो जाएगा, फिर से 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से हम अपने आप दशमलव बढ़ जाते हैं, फिर 3 3 जा 9, फिर से 1 हो जाएगा। यानी बार 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 एक ही चीज़ रिपीट करता जाएगा, यानी कभी भी डिवाइड खत्म होगा ही नहीं। यानी 10/3 को कभी भी हम क्या नाम है, करेक्ट डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं लिख पाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 3.3333, ऐसे ही चलता जा रहा है, इसका मतलब ये चलता जा रहा है, कभी डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसी को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जिसका जो इंड टर्म कभी आए ही ना, ठीक है। जिस रेशनल नंबर के पास इंड टर्म हो ही ना, जब उसको डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए तो, ठीक है। अब यही आपका 22/7 है, तो 22/7 को जब आप इसे लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, 7 3 जा 21, यहाँ पे 1 आ गया, दशमलव बढ़ाएंगे। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आप 0 बढ़ जाएगा, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर से अपने आप 0 बढ़ जाएगा, 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर से 0 बढ़ा, 7 2 जा 14,
यहाँ पे आ जाएगा ये 6। ये चलता जा रहा है, लेकिन इसमें आप गौर कर रहे हैं कि इसमें अलग अलग नंबर आएंगे। जब आप 22/7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3.142, ऐसे पता नहीं क्या क्या नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट नहीं आ रहा, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं जो कभी खत्म ही ना हो, जिनका कोई इंड टर्म ना होता है रेशनल नंबर्स को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा है तो। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिकरिंग मीन्स होता है ना रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट हो रहा हो, एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब 10/3 का रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिख रहे थे, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा था, बार बार 3 रिपीट हो रहा था कि नहीं? जब आप डिवाइड करते हैं हमेशा 3 ही रिपीट होगा और कोई नहीं रिपीट होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3, ये ऐसे लगा देंगे कैप, यानी यहाँ पे 3 पॉइंट्स के बाद में सिर्फ 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बस यही है। लेकिन यहाँ पे ये है, यही हमारा ये इसका एग्जांपल ये रहा है हमारा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी रिकरिंग होता है रिपीटिंग। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिपीटिंग, जो बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग में जो कभी खत्म ना होता हो, इंड टर्म नहीं हो, यानी दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरा इसमें नॉन रिकरिंग, जो बार बार एक ही चीज़ रिपीट ना करता हो। 22/7 को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 आ जा रहा है, कभी 4 आ जा रहा है, कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 8 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा, मतलब अलग अलग नंबर आएंगे, कोई एक पैटर्न नहीं आएगा। तो ये नॉन नॉन रिकरिंग है, यानी ये चीज़ बार बार रिपीट नहीं कर रहा है ये वाला। तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। अब आपका क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.4 का, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हम जब आपको पीछे बता रहे थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, एक बड़ा सा डिवाइड ही ना कर रहे थे। तो यहाँ पे ना इन सब का डिवाइड नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी हमें बिना भाग किए इसको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, तो अगर एंड पॉइंट इसका होगा डिवाइड करने पे तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और इसका डिवाइड करने पे एंड पॉइंट नहीं होगा, यानी कहीं ये डिवाइड होगा ही नहीं, इसका वैल्यू अलग डिफरेंट बार बार अलग अलग आएगा, तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये रहा आपका पहला दिया है 13/3125। तो हम इसका बिना डिवाइड के हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करेंगे यहाँ पे ना, ये वाला काम रफ में करेंगे यहाँ साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है, पहले लिखेंगे द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है हमारा 3125। ठीक है, तो यहाँ पे 3125 क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से जा 35, यहाँ पे आ जाएगा ये। अब फिर से इसको 5 से काटेंगे तो ये 125 आ जाएगा। फिर से 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। फिर से 5 से काटेंगे, ये 5 आ जाएगा। ये 5 से काटे 1 आ गया, यानी 5 पे पावर कितना आ रहा है, 5 आ जा रहा है। सही में आ रहा है ना? आप ये बात समझ रहे हो ना, जो नीचे रेशनल नंबर में जो नीचे का पार्ट होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर का जो पार्ट होता है हमारा न्यूमरेटर होता है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर नीचे का पार्ट लेंगे और उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं 5 पे पावर कितना आ रहा है, 5 को कितने में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे 5 को आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई किया गया। तो लिखेंगे हैंस, लिखेंगे यहाँ पे 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 3125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 पे पावर 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5 लिख देंगे। तो लिखेंगे हैंस, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125। नो, ऐसे पहले ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे द डिनोमिनेटर, पहले लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 पे पावर
m। देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 5 पे पावर क्या है 5 है, यानी किसके फॉर्म में दिख रहा है 5 पे पावर m के फॉर्म में दिख रहा है। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो 5 पे पावर m के पावर में दिखे या तो 2 पे पावर n के पावर में दिखे, वो क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसके पास इंड पॉइंट होगा जब इसको हम डेसिमल फॉर्म में डालेंगे तो लिखेंगे हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन, the decimal expansion of 13 upon 3125 is टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग, बस टर्मिनेटिंग भी लिख देंगे तो चलेगा, टर्मिनेटिंग। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। बस अब चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। अब आपका सेकंड पॉइंट दिया है 17/8। यहाँ पर हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर लेंगे, लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज क्या है हमारा 8 है। तो हम साइड में जब 8 का हम निकालेंगे, ये वाला जो पार्ट होगा हमारा रफ पार्ट होगा, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, ये यानी 2 पे पावर 3 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 पे पावर 3। अभी किसके फॉर्म में दिख रहा है, 2 पे पावर n के फॉर्म में दिख रहा है। और मैं आपको बताया भी था यहाँ पे ऊपर, अगर नीचे का डिनोमिनेटर 5 पे पावर m के फॉर्म में दिखे या तो 2 के पावर n के फॉर्म में दिखे, यानी इन दोनों के रूप में दिखे, तो हमारा क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है। यानी इसको क्या करेंगे, जब हम इसको इस रेशनल नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका एंड टर्म हो गया, यानी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे द डिनोमिनेटर, पहले इसको लिख लेंगे कि हाँ ये 2 पे पावर n के फॉर्म में है। द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n, या तो 5 पे पावर m के फॉर्म में होना चाहिए तो 2 पे पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। हैंस लिखेंगे हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखिए जब आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे ना 17/8, यानी 17 अंदर और 8 जब बाहर करके जब डिवाइड करेंगे तो इसका भी एक इंड डिजिट आ जाएगा डेसिमल के फॉर्म में। समझ में आ गया ना, ये इसीलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहा है, बस बिना डिवीजन किए हमें इस तरीके से निकालना है। तो 2 पे पावर n आ गया नीचे का डिनोमिनेटर, यानी कन्फर्म ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब चलते हैं आपका थर्ड पॉइंट पे। अब आपका थर्ड पॉइंट दिया है 64/455। सेम वही तरीका होगा, लिखेंगे पहले द डिनोमिनेटर, हम नीचे का ले लेंगे पार्ट डिनोमिनेटर वाला। डिनोमिनेटर हमारा क्या दिया 455 दिया, 455। तो क्या करेंगे 455 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे एलसीएम करके, तो ये 5 बार में जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 91 आ जाएगा। और ये किससे कटेगा 7 से, यहाँ पे आ जाएगा 13, ये किससे कटेगा 13 से। तो 5 × 7 13 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 455 इक्वल टू 5 × 7 × 13। ये बताइए 5 पावर m के फॉर्म में तो आ जा रहा है, लेकिन ये कभी यहाँ पे 5 पे पावर m आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 पे पावर n आ रहा है नहीं, सिर्फ 7 और 13 आ जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे द डिनोमिनेटर, द गिवन डिनोमिनेटर is not in the form of 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, या तो और 2 पे पावर n भी लिख सकते हैं या 5 पे पावर m भी लिख सकते हैं। 5 पे पावर m तो आ चुका है, यहाँ पे 1 है, ये वाला पार्ट तो आ चुका है हमारा, लेकिन 2 पे पावर n को यह है क्या, 2 यहाँ पे है क्या, नहीं है, यानी इस फॉर्म में नहीं है। यानी जो इसको हम आप डेसिमल फॉर्म में जब आप लिखेंगे डिवाइड करके, तो ये कभी भी टर्मिनेट, यानी कभी भी ये डिवीजन खत्म नहीं होगा और ये बार बार चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या है, हैंस लिख देंगे यहाँ पे, हैंस दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका 64/455 का इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे रिपीटिंग भी लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई नंबर बार बार रिपीट भी करेगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अब आपको चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे।
सेम आपका फोर्थ पॉइंट वही दिया है 15/1600। तो यहाँ पे फिर से क्या लेंगे, दी डिनोमिनेटर वाला पार्ट लेंगे। डी डिनोमिनेटर इज क्या है हमारा 1600। अब 1600 के यहाँ पे साइड में निकाल लेंगे, ये वाला रफ पार्ट पे एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालेंगे। तो 8 बार में जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, 400 बार में, फिर से 200 बार में, ये 100 बार में, ये 50 टाइम्स, ये फिर से लास्ट में 02 से कटेगा तो 25 हो जाएगा, ये 5 से कटेगा 5 बार में, ये हमारा आ गया। यानी टू कितनी बार आया है हमारा, 2 आया है 6 टाइम, और 5 कितनी बार आया है 2 टाइम्स। तो लिखेंगे 1600 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो 2 हमारा 6 टाइम्स आया है, तो 2 पे पावर क्या लिख लेंगे 6 इंटू 5 कितनी बार आया है 2 बार। यानी ये किसके फॉर्म में दिख रहा है, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। यानी ये क्या है, ये भी हमारा रिपीट क्या नाम है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, वैसे ही पता चल गया। तो लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, द डिनोमिनेटर is of the form of 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। हैंस देखिए एकदम इसी के फॉर्म में रूप में दिख रहा है ना, तो लिखेंगे हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/600 इज टर्मिनेटिंग। ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आपके 5th पॉइंट पे, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका 5th पॉइंट दिया हुआ है 29/343। इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे द गिवन डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर फिर से नीचे वाला पार्ट लेंगे, द डिनोमिनेटर इज क्या दिया हमारा 343 दिया हुआ है। तो फिर से क्या करना, 343 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम साइड निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो ये 7 टाइम जाएगा 49 टाइम्स में, फिर से 7 टाइम जाएगा 7 बार में, ये हमारा हो गया 1, यानी हमारा 7 पे पावर 3 आ गया। तो लिखेंगे 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 पे पावर 3। ये भी बताइए यहाँ पे कहीं पर भी 2 पे पावर n 5 पे पावर m आया है क्या, नहीं आया। यानी ये भी क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि ये उसके फॉर्म में नहीं दिख रहा है, इसके फॉर्म में जैसे ऊपर बताया था मैं आपको, इसके फॉर्म में नहीं आ रहा है ना, 2 पे पावर m है 5 इंटू 5 पे पावर n। तो इसी के लिए इसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे द गिवन डिनोमिनेटर, गिवन ये जी है, गिवन डिनोमिनेटर is not in the form of 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। समझ में आ गया ना। हैंस लिखेंगे यहाँ पे हैंस द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ये। अब इसका इंसिस्ट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आपके 6th पॉइंट पे। अब आपका 6th पॉइंट दिया हुआ है 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो फिर लिखेंगे द डिनोमिनेटर, इसका कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी उसके फॉर्म में है 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। द डिनोमिनेटर क्या दिया है, इस 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 ये दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ पे द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 इज टर्मिनेटिंग। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इज टर्मिनेटिंग, यहाँ पे हो गया फाइनल। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आपके 7th पॉइंट पे।
अब आपका सेवन्थ पॉइंट दिया है 129 अपान 2 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर 5 इंटू 7 पे पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से हमें कोई एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उस फॉर्म में दे चुका है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 पे पावर एन और 5 पे पावर एम तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 7 पावर 5 आ गया अलग से। इसी की वजह से ना अगर सिर्फ इतना पार्ट रहता तो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता, क्योंकि इसके फॉर्म में है। लेकिन ये अलग से आ गया, इसी में मल्टीप्लाई हो गया 7 पावर 5। तो ये भी क्या होगा, ये इसी को बदल देगा, ये टर्मिनेटिंग से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे द डिनोमिनेटर इज क्या दिया हमारा 2 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर 5 इंटू 7 पे पावर 5 दिया हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे द गिवन डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। ये तो हमारा फॉर्म में आ जा रहा है, लेकिन इसी साथ में ये भी आ गया है ना, इसीलिए ये इसके फॉर्म में नहीं आ पाएगा 100%। समझ में आ गया ना। इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका 129 अपान 2 पे पावर 7 5 पे पावर 5 एंड 7 पे पावर 5 इज hence the decimal expansion of 129 is non terminating repeating। इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7.7 में सॉल्व होकर चलते हैं पॉइंट 8 पे। फिर से यहाँ पे दिया हुआ है आपका 6 अपान 15। ये तो और आसान है, या तो हमारा 2 पे पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, तो 2 के या तो 5 पे पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे 5 पे पावर m तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है। देखिए कैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कैसे दिया है दी डिनोमिनेटर। फिर से वही लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर वाला पार्ट लेंगे। द डिनोमिनेटर इज 15। हमारा नीचे का पार्ट कितना दिया है 15। और 15 का जब हम एलसीएम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमारा 3 इंटू 3 से कटेगा 5 टाइम्स में, ये आ गया 1 हमारा। ये आपका होगा डिनोमिनेटर। अब हम डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। देखिए 5 पे पावर n तो आ जा रहा है, लेकिन 2 पे पावर m 5 पे पावर m आ रहा है, 2 पे पावर n नहीं आ रहा है, यानी इसी की वजह से क्या हो जा रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। जब हम बना रहे थे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, या तो ये जोड़ा बनना चाहिए, और नहीं तो अगर ये जोड़ा नहीं बन रहा है 2 उसमें नहीं आ रहा, तो कम से कम 5 पे पावर m आना चाहिए या तो 2 पे पावर n आना चाहिए, यानी दोनों अलग अलग आना चाहिए। उसके बाद अगर कोई अलग से नंबर आ रहा है, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात समझ रहे ना। या तो ये पूरा जोड़ा बने, या तो सिर्फ यही अकेले आ जाए, तो सिर्फ यही अकेले आ जाए। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में जो हमारा बन रहा था ये वाला पार्ट, इसमें जोड़ा तो बन जा रहा था, तो जोड़ा बन जाता, इसमें इस जोड़े को छोड़कर और कुछ हमें चाहिए नहीं, लेकिन साथ में ये वाला फैक्टर आ जा रहा था, इसीलिए क्या हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग हो जा रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें जोड़ा तो नहीं बन रहा है, लेकिन कम से कम एक ही फैक्टर आ रहा है ना इसके फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे द गिवन डिनोमिनेटर is in the form of किसके फॉर्म में आ रहा है, ये थोड़ा सा रफ साइड में है, ये भी वाला किसके फॉर्म में आ रहा है 5 पे पावर m के फॉर्म में आ रहा है। जोड़ा नहीं बना, कम से कम ये आ रहा है ना, तो ये अलग साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखेंगे यहाँ पे हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6 अपान 50 इज टर्मिनेटिंग। इसके लिए क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग होगा हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर चलते हैं आपके 8th पॉइंट पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए नहीं 9th पॉइंट पे, तो 9th पॉइंट दिया 35/50। तो फिर से इसका हम डिनोमिनेटर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। दी डिनोमिनेटर हमारा क्या दिया है, डिनोमिनेटर इज हमारा दिया है डिनोमिनेटर 50 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ये 25 हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में ये 5 ये 2 इंटू 5 हो गया। समझ में आ गया नहीं, ये 5 है हमारा, 5 से काटा गया इसको। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 50 इक्वल टू 2 इंटू
5 इंटू 5 यानी 2 इंटू 5 पे पावर 2 यानी 5 का ऑप्शन 2 बार लिखा गया है। और जिसके ऊपर कोई पावर नहीं तो उसके ऊपर क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये किसके फॉर्म में दिख रहा है, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, यानी ये रिपीटिंग, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। समझ में आ गया ना। तो हैंस 2 पे पावर n और 5 पे पावर n, हैंस लिखेंगे हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50 इज टर्मिनेटिंग। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए देखिए, इसे बिना डिवीजन के हम बिना लॉन्ग डिवीजन के मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया था। चलते हैं आपके लास्ट 10th पॉइंट पे। फिर से दिया है लास्ट 10th पॉइंट 77/210। फिर से इसका हम डिनोमीटर लेंगे और चेक करेंगे कि 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n आ रहा है कि नहीं इसके फॉर्म में। डिनोमीटर इज 210 का प्राइम फैक्टर ऐसा निकाले यहाँ से, ये 1 बार में, ये 5 बार में, ये कितने बार में जाएगा 3 टाइम्स में, 3 3 या 9, 3 5 या 15, ये कितनी बार में जाएगा 5 टाइम्स में, 7 बार में, यहाँ पे 1, यानी तो 2 3 या 6, 5 या 30, हाँ ये आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 210 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिए यहाँ पे किसका फॉर्म बन रहा है, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, तो इसका ये वाला पार्ट तो बन जा रहा है, ये वाला पार्ट बन जा रहा है, लेकिन इसके साथ कौन कौन सा फैक्टर आ जा रहा है, 3 और 7 फैक्टर आ जा रहे हैं। हैंस लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 2 into n into 2 पे पावर n into 5 पे पावर m, because 3 and 7 factor is also available, not only in the form of, क्योंकि सिर्फ इसी के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे 3 और 7 भी आ चुका है, यहाँ पे 3 7 फैक्टर भी है, फैक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। तो लिखेंगे हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलता है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी जो पीछे हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितने भी रेशनल नंबर के हम बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के हम बता दे रहे थे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, उन्हीं सब का क्या निकालना है हमें, उन सबका सारा हमें डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है उस सारे रेशनल नंबर को। लेकिन किसको किसको लिखना है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है सिर्फ उन्हीं का हमें लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग थे उन्हीं का बस लिखना है, ठीक है। तो पीछे हम क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग था, कौन कौन सा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था। तो नॉन टर्मिनेटिंग था हमारा तीसरा था, पांचवा था, और तीसरा था, पांचवा था, सातवां था और 10वां था। यानी ये चारों सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग थे, और जितने भी टर्मिनेटिंग थे हमें इसी सब का क्या डिवीजन के थ्रू हमें डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है, यानी इन सब रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्या है, हमारा पहला ये टर्मिनेटिंग है पहला, तो 13/3125 है। इसको हम लोग लिखेंगे डेसिमल के फॉर्म में, लिखेंगे यहाँ पे 13/3125। जब इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट रहता है वो कहाँ आता है, अंदर चला आता है, यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये वाला नोटबुक में रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है वो बाहर चला आता है। अब देखिए ये 2 टाइम से ये नहीं जाए, 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे अपने आप 0 बढ़ जाएगा। अभी भी हमारे इससे कम है तो फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा। अभी 1300 हो गया, अभी भी कम है तो एक और 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे ये कर लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा, ये बार में इसको चेक करेंगे हम लोग, ये 4 टाइम्स में जाएगा, तो 4 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 12,500। ये हमारा हो गया
005 ये ख़त्म, फिर से अपने आप जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा डेसिमल बढ़ चुका है। तो फिर से ये 1 बार में जाएगा 3125, ये 5 हो गया, ये हमारा हो गया 9 2 7, यहाँ पे 8, ये हो गया हमारा ख़त्म। फिर से यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, नहीं 4 में से 3 जाए यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, तो 6 बार में ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म। यानी इसी का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा, 0.00416। तो इसको अपने नोट्स में इसको भी साथ रखिएगा, ठीक है। और ये सब पूरा इसका सॉल्यूशन है। अब पॉइंट सेकेंड दिया हुआ है, पॉइंट सेकेंड आपका 17.8। 17.8 को कैसे, 17.8 को भी ऐसे ही डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। 17 अंदर जाएगा, 8 बाहर जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 1 पॉइंट्स, यहाँ पे आ गया 1 टाइम्स में, तो ये हमारा 8 हो गया, ये 2, फिर से अपने यहाँ जीरो बढ़ेगा, 8 2 जा 16, यहाँ पे आ गया 4, अपने आप जीरो बढ़ेगा, 8 5 जा 40, यानी ये 40 अगर लास्ट में, यहाँ पे 40 अगर लास्ट में टर्मिनेट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2.125। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.125। ऐसे ही आपका थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट और नीचे आकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट दिया हुआ है आपका 15, नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ है ये, क्योंकि थर्ड वाला तो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले को छुएंगे नहीं। फोर्थ वाला हम टर्मिनेटिंग था, तो उसी को लेकर उसी का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया। फिर से इसी को सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। अंदर 15 हो गया, 0 पॉइंट्स करेंगे, एक और जीरो बढ़ जाए, अभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो एक और जीरो बढ़ाकर एक और ऐसे कर लेंगे, एक और जीरो को एक और जीरो कर लेंगे, 15,000 हो गया। अभी हमारा जाएगा 9 टाइम्स में पहले बार में ही, तो ये हमारा आ जाएगा 14400। ये जीरो जीरो यहाँ पे आ गया, जीरो यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ये जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये हमारा होगा 4800। ये जीरो जीरो 4 में से ये 10 में से जा 2, ये 1, फिर से अपने आप जीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितनी बार में जाएगा, अभी जाएगा 7 बार में। यहाँ पे हमारा आ गया 11,200, 008 ख़त्म। फिर से 800 आ गया, तो ये 800 आ गया, तो फिर से अपने आप जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 5 टाइम्स में पूरा तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। ये हमारा कुछ नहीं बचा, यानी हमारा 15/16 का क्या आ गया डेसिमल एक्सपेंशन, 0.009,375। ये क्वेश्चन सॉल्व होकर अब चलते हैं आपके सिक्स्थ पॉइंट पे, क्योंकि फिफ्थ भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ये हमारा आ गया सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट हमारा दिया है 23/2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले नीचे वाले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये 2m पावर 2m इंटू 5 पे n पे पावर दिया, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और 5 को 2 बार, 5 इंटू 5, अब ये 23 हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और इंटू 500, 5 इंटू 5 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 23/200 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 23 को 200 यहाँ डिवाइड करेंगे, 23 अंदर रहेगा और 200 बाहर, इसको अब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट्स करेंगे, यहाँ 1 बार में चला जाएगा, 200 हो गया, ये 30 आ गया, अपने आप जीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितने में चला जाएगा, फिर से 1 बार में चला जाएगा, 200 हो गया, ये 100 आ गया, अपने आप जीरो बढ़ा, तो ये 5 बार में पूरी तरह से 1000 आकर टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो यानी इसको हम डेसिमल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, 0.115, 0.115 हो गया ना। ये डिवाइड को भी आप साथ में करते चलिएगा नोट्स में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी शो कराना होता है। अब चलते हैं आपके एट्थ पॉइंट पे। एट्थ पॉइंट दिया हुआ है आपका 6/15। 6/15 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए 6/15 को हम फिर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 15 बाहर रहेगा, 6 अंदर है, क्योंकि जो ऊपर न्यूमरेटर रहता है वो अंदर रहता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला बाहर रहता है। ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, ये 4 बार में ही पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा, यानी 0.4 आपका आंसर आ चुका है। फिर से हम चलते हैं 9th पॉइंट में, क्योंकि अकेले लास्ट यही रेशनल नंबर है जो क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो इसका भी हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। 35/50, इसका करेंगे फिर से 35 अंदर, 50
बाहर। 0 पॉइंट करेंगे, ये 7 बार में पूरी तरह से ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म। यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन ई आ चुका है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें दिया हुआ है the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factors of q? देखिए, हमें जो रियल नंबर्स दिए हुए हैं तीनों, हमको ये पता करना है कि ये रेशनल नंबर्स हैं कि नहीं है। अगर रेशनल नंबर होंगे तो कन्फर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, जिसमें आपको पहले बताया भी था। तो अगर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तो आप क्यू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये देखिए, ये जो नंबर्स पहला इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा थ्योरम वाला है, इसीलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। पहले हम ले चुके हैं, मान लीजिए हम रेशनल नंबर लिए 35/50। तो जब 35/50 को हम जब नीचे वाला जो डिनोमीटर है तो उसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 25 5 5, 2 5 जा 10, 5 जा 50। यानी यहाँ पे हमको मिला 35 को जब हम निकालें नीचे से तो 2 कितनी बार लिखा गया, 1 बार, और 5 को कितनी बार लिखा गया, 2 बार। यानी नीचे क्या मिल रहा है हमको, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में मिल रहा है कि नहीं। यानी जो जो रेशनल नंबर होंगे, यानी जो जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा ना, वो क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा, 0.7 आएगा। यानी टर्मिनेट हो जा रहा है एक पॉइंट पर। तो ये क्या है, हमारे ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का जो डिनोमीटर नीचे का पार्ट है वो किसके फॉर्म में है, 2m पे पावर 5 इंटू n। यानी इसके नीचे ये होना इंपॉर्टेंट है। सेम वही कहा गया है कि जो आपका है तो कैसे है और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इतना समझ गए ना। चलिए अगला ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है आपका 43 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी को कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा है द नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहले ही देखने में लग जा रहा है कि पॉइंट के बाद क्या हो जा रहा है, कुछ कोई भी चीज़ दोबारा ऐसे डॉट देख रिपीट कर रही है क्या, नहीं। यानी एक पॉइंट पर ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। यानी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इट इज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q एंड q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। जैसे पहले मैं आपको बताया था कि अगर ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी ये रेशनल नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है, ये रेशनल नंबर है। और जो नीचे का जिसका डिनोमीटर होगा किसके फॉर्म में होगा, 2m इंटू 5 पे पावर n। वही जो मैं चीज़ बताया वो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी ईदर 2 और 5 और बोथ। अगर मैं हम इसका क्या नहीं, नीचे का जो डिनोमीटर रेशनल फॉर्म में होगा, ये किसी ना किसी रेशनल फॉर्म में होगा तभी ना ये डेसिमल एक्सपेंशन बना है। तो अगर नीचे के इसके डिनोमीटर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वहाँ पे 2 या तो 2 आएगा तो 5 आएगा, या तो दोनों आ सकता है। जैसे पिछली बार में आया था 2m इंटू 5 पे पावर n, इस फॉर्म में आया था ना। इसीलिए इस चीज़ को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन और फर्स्ट कंप्लीट हो गया। यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये रेशनल नंबर भी है, और नीचे का जो क्यू है वो 2 और 5 का फैक्टर हो गया, तो दोनों का फैक्टर होगा इस फॉर्म में। ऐसे ही आपका सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन इसमें सेकेंड पॉइंट में देखिए, इसमें बोल रहा है 0.120 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2 4 0 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये कि हमेशा एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है हर बार। और यहाँ डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, ये नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि एक चीज़ अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। हर चीज़ एक भी नंबर है, हमेशा अलग अलग नंबर आ रहे हैं, लेकिन आ जरूर रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये डॉट डॉट का मतलब ये चलता जा रहा है। लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना ही ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है। रिकरिंग होता है रिपीटिंग, यहाँ रिपीट थोड़ी कर रहा है कि जीरो बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ 1 2 0 1 2 0 1 2 0 आता है, यानी 1 2 0 क्या कर रहा होता है, ये रिपीट कर रहा होता। सेम यहाँ कहाँ लिखी गई है, देयर फॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए जो ये नंबर दिया गया है ये रेशनल नंबर ना होकर क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका थर्ड पॉइंट में चलते हैं। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैप। यहाँ पे कैप का मतलब है ना कि फिर से इसी चीज को क्या किया गया है, इसी चीज को बार बार रिपीट किया गया है। समझ में आ गया ना। यहाँ पे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 से लेकर 9 तक, फिर से। यानी इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक इसी चीज को क्या किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला, इसका मतलब है। समझ में आ गया ना। इसलिए इसके ऊपर कैप लगा दिया था। अगर मैं 4.3 कर दूं तो इस और कैप लगा, इसका मतलब ये ना कि 4.3333 आ ही रहा है, यानी बार बार क्या कर रहा है, 3 को रिपीट कर रहा है। तो एक तो ये कन्फर्म है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है ये,
क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है। और दूसरा ये रिकरिंग है, रिकरिंग में होता है रिपीटिंग, यानी क्या कर रहा है 1 से लेकर 9 तक का कैप, मतलब ये अपने आप को बार बार 1 से लेकर 9 तक को रिपीट कर रहा है। लिखेंगे द गिवन नंबर इज ए इरेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म। ये जो फॉर्म दिया है ना, ये रेशनल नंबर तो है, ये पी अपान क्यू के फॉर्म में है, लेकिन क्यू जो है वो 2m×5n के फॉर्म में नहीं होगा। अगर उस फॉर्म में रहता तो ये क्या करता, ये बार बार रिपीट नहीं करता और ये टर्मिनेट हो जाता, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन टर्मिनेट हुआ था। द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5, यानी इसका जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे ना तो क्या होगा, वो 2 और 5 के फैक्टर में होगा या तो दोनों के फैक्टर में होगा। ठीक है, तो ये आपका लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आप अगले वीडियो में मिलेंगे आपका लेसन सेकंड जो है पोलिनोमियल के बारे में। इस वीडियो में इंट्रोडक्शंस और क्वेश्चन सॉल्व दोनों होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।